अब हम देखते हैं कि किन पॉलिटिकल मेजर्स के थ्रू हम नेशनल इंटीग्रेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का इशू has always caused great problems for our constitution maker and legislature। बहुत से मसाइल हैं या बहुत से हिंड्रेंसेस हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में भी आते हैं इस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की वजह से। एक तरफ तो ये डिमांड की जाती है कि नेशनल इंटीग्रेशन हो और दूसरी तरफ ये क्लेम है प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी जाए। तो ये दो चीजें कैसे चलेंगी आपस में, इनको हमने सॉल्व करना है और प्रपोजल दिया गया है जिससे पॉलिटिकल मेजर्स के थ्रू हम इन चीजों को देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं और नेशनल इंटीग्रेशन को मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहली चीज ये कि बायकैमरल लेजिस्लेचर या जिसे पावरफुल अपर हाउस कहते हैं। अब बायकैमरल लेजिस्लेचर वाज फॉर्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये बायकैमरल लेजिस्लेचर सबसे पहले 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया था। इसमें जो अपर हाउस है उसको सेनेट का नाम दिया गया था और जो लोअर हाउस है उसे नेशनल असेंबली का नाम दिया गया था। और यहाँ पर जो लोग हैं उनको पाकिस्तान के लोग या पीपल ऑफ पाकिस्तान वो इलेक्ट करेंगे और ये उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। अब सेनेट में यह किया गया बायकैमरल लेजिस्लेचर के थ्रू के इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखी गई सेनेट में, यानी तमाम सूबे चाहे वो बड़े हैं या छोटे हैं उनकी सेनेट में जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो इक्वल नंबर की होगी। तमाम सूबों से आए लोग इक्वल नंबर के होंगे। इससे यह होगा कि सेंस ऑफ डेप्रिविएशन नहीं रहेगा सूबों में और तमाम सूबे से आए लोग या रिप्रेजेंटेटिव ये समझेंगे कि वो एक दूसरे के इक्वल हैं। सेकेंडली, सेपरेशन ऑफ पावर, ये सेकंड पॉलिटिकल मेजर है जिससे नेशनल इंटीग्रेशन को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। इन अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। कुछ पावर्स फेडरल गवर्नमेंट के पास होती हैं, कुछ पावर्स जो हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास होती हैं। एक स्ट्रॉन्ग फेडरल सिस्टम के लिए ये जरूरी है कि पावर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, फेडरल गवर्नमेंट में भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पावर्स दी जाएं ताकि उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आए और उनमें एतमाद आए कि वो अपने प्रोविंस को चला सकते हैं। सेंटर के पास या फेडरल गवर्नमेंट के पास देयर शुड बी गिवन द पावर्स दैट आर इंडिस्पेंसिबल टू कीप द नेशनल इंटीग्रेटेड, यानी फेडरल गवर्नमेंट के पास वो पावर्स होनी चाहिए जो इंडिस्पेंसिबल हो, जो कि नेशनल इंटीग्रेशन को मजबूत रखने के लिए बहुत जरूरी हो। तीसरा एलिमेंट है डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए गवर्नमेंट का जिसके थ्रू नेशनल इंटीग्रेशन को मजबूत किया जा सकता है। डेमोक्रेटिक सिस्टम क्रिएट्स अ सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी एंड पार्टिसिपेशन इन द पीपल, दे स्टार्ट टू लव देयर कंट्री एंड लिव फॉर इट। यानी डेमोक्रेसी सिस्टम में लोग ये समझते हैं कि उन्होंने ही लोगों को इलेक्ट किया है और उनके ही चुने हुए लोग उन पर हुक्मरानी कर रहे हैं। दूसरी तरफ डिक्टेटरशिप में यह होता है कि सिर्फ एक बंदा हुक्मरानी करता है। अब लोग उस बंदे से या उस हुक्मरान से तंग भी आ सकते हैं। Their dislike for the rulers may turn into hatred for their country. In this way, national integration is jeopardized. लिहाजा डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज द बेस्ट सिस्टम और इस पॉलिटिकल मेजर के थ्रू हम नेशनल इंटीग्रेशन को मजीद स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर आसानी से समझ आ गया होगा और आपको नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में समझ आ गई होगी। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दिस इज सजाद हैदर फ्रॉम tutoria.pk साइनिंग ऑफ।